नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे योगी का अभियान, गरीबी का मिटेगा नामो निशान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संकल्प लिया है और वो संकल्प है उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का। इस संकल्प के लिए योगी सरकार का क्राइटेरिया ये है कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाए, यानी बीपीएल को एपीएल बनाना। यहाँ ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि एपीएल बन जाने से ही व्यक्ति या परिवार समृद्ध नहीं हो जाते, उसका स्टेटस जरूर बदल सकता है और वो एपीएल कहलाने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों बीपीएल परिवार हैं जिनको योगी एपीएल बनाना चाहते हैं, लेकिन एपीएल बनाने की ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इसके लिए इन परिवारों की आमदनी बढ़ानी होगी। आमदनी बढ़ाने के लिए इन परिवारों को रोजगार से जोड़ना होगा और इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इनका स्वरोजगार या रोजगार टिकाऊ रहे, तब जाकर ये लक्ष्य हासिल हो पाएगा। सरकार को ये प्रयास करना होगा कि ये परिवार मध्यम वर्ग के स्तर तक पहुंच सकें, यानी मिडिल क्लास, और इनकी न्यूनतम आमदनी में पर्याप्त वृद्धि हो। एक बार गरीबों के दुष्चक्र से, जो गरीबी का दुष्चक्र है, से परिवारों को निकाला भी जाए और उसके बाद निरंतर उन्नति करना भी इन परिवारों को होगा, तभी उत्तर प्रदेश जैसे जो बड़े राज्य हैं उनको गरीबी से मुक्ति मिल सकती है। आपको बता दें, गरीबी से मुक्ति के बहुत से पहलू हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, इन सबको देखना भी जरूरी है। क्या योगी सरकार एक वर्ष के सीमित समय में इन सारे पहलुओं पर ध्यान दे पाएगी या फिर ये गरीबी हटाओ अभियान एक जुमला बनकर रह जाएगा? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करते हैं, लेकिन इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी हमें मिली हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान का है, तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी इसके पहले भी तमाम इस तरह के नारे और वादे करते रहे जो कभी पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने लगातार जो है, जब से सरकार बनी तब से लगातार कहते रहे कि गड्ढा मुक्त सड़कें, और डेडलाइन भी देते रहे कि 15 तारीख तक, अगले महीने तक, जुलाई तक। लेकिन आज 7 सालों में गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए। अलबत्ता पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा युक्त सड़कें कर दिया। उसी तरह के एक जुमला है उनका, और उपचुनाव में उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता हराने जा रही है, आने वाले सारे चुनाव में हराएगी। तो अब चुनाव में जाना है तो कोई न कोई इनको नया जुमला, नया शिगुफा छोड़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ वही शिगुफा मात्र है। इसमें सियासी मायने निकालने की बात हम नहीं चाहते, लेकिन मजबूरन हमको सियासी बनाना पड़ जाता है जब सत्तारूढ़ दल के लोग ये कहने लगते हैं कि अब उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। आप उस दिन जब 2017 में इनकी सरकार बन रही थी, तब भी कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश को अब उत्तम प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया। 5-6 साल बीतने के बाद पुनः ये लगभग आदेश एक तरह से जारी हो रहा है, जहाँ कोई गरीब नहीं रहेगा, जहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा। यह क्या है? जब जब चुनाव आता है तो चुनावी घोषणा पत्र के साथ साथ एक शिगुफा छोड़ दिया जाता है। पार्टी की सरकारें अंत्योदय के सिद्धांत पर चलती है। अंत्योदय मतलब पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, उसका विकास, उसको सुरक्षा, उसका उत्थान। तो योगी सरकार हो या केंद्र सरकार, इसी आधार पर काम करते हैं। और योगी सरकार ने जो काम किया है, योगी जी ने जो वादा किया है, मुख्यमंत्री ने वो पूरा कर दिखाया है। चाहे कानून व्यवस्था का हो, उत्तर प्रदेश को विकास पे लाना हो, उत्तर प्रदेश की छवि सुधारना हो, तो जब वो सब वादे पूरे किए हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ये घोषणा की है 1 साल में गरीबी मुक्त करने का, तो वो कर। तो देखिए, अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, और विपक्षी पार्टी ये कह रही हैं कि ये तो शिगुफा है, दावे हैं, दावों का क्या, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन अगर ऐसी नीयत है और अगर ऐसा करने की कोशिश है कि बीपीएल को एपीएल बनाया जाए, तो पहले तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा और इसके भी इफ एंड बट्स बहुत हैं कि किस तरीके से किया जाएगा। देखिए, इनमें मूलभूत ज़रूरतें तो शामिल हैं ही, लेकिन उन मूलभूत ज़रूरतें जिनको लेकर आप बात कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, उनमें ये भी है कि अगर इससे एपीएल की तरफ आप लेकर आते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो इन परिवारों को एपीएल श्रेणी में ला रहे हैं उनको रोज़गार दिया जाए, उनको कमाई के साधन मिले, और उसके अलावा भी वो आगे उसे कंटिन्यू कर सकें, यानी निरंतर उनकी कमाई का साधन हो सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और उसके अलावा एक सवाल और बहुत ज़रूरी है जो मैं बीजेपी से ही पूछूंगी। आइए मिलिए उन मेहमानों से
जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। बालकृष्ण पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम सर। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। और साथ ही डीपी यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, यादव साहब आपका भी स्वागत। राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ चलेंगे क्योंकि दावे उन्हीं की तरफ से हो रहे हैं और आरोप तो लगते ही हैं। खैर, लेकिन बड़ा सवाल ये है सर कि बीपीएल से एपीएल की तरफ आप जो गरीबी मुक्त करने की बात कर रहे हैं, अब उसमें कोशिश आपकी अच्छी है और काबिल तारीफ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बीपीएल कार्डधारी हैं जिनको अब तक जो सुविधाएं मिलती थी जैसे राशन और भी कई योजनाएं, तो क्या वो एपीएल में जाने के बाद नहीं मिलेंगी उन्हें? और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो क्या ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जिस रोजगार को लेकर पूरा युवा पूरा देश आपसे मांग कर रहा है कि जिनसे वादे किए उन्हें रोजगार नहीं मिला, तो अभी तक तो उन्हें भी वादे ही मिले हैं सर। देखिए पारुल जी, वादे ही नहीं मिले, वादे धरातल पे उतरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उसके लिए अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक हो तो हम देखेंगे कि जितने जो आवश्यक कार्य थे इस देश को, इस प्रदेश को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए, चाहे वो हर घर जो हमारी शौचालय की योजना हो माताओं बहनों के लिए, प्रत्येक गरीब को आवास देने की योजना हो, पात्र को राशन की योजना हो, इस प्रकार से, या जो विद्युत सूर्य योजना के तहत हमने कहा फ्री बिजली देंगे, जिस प्रकार से सोलर पे सब्सिडी देके हर घर में सोलर लगाने की जो योजना है, तो इस तरीके से, और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से प्रदेश में विकसित हुआ, तो और सुशासन जिस प्रकार से विकास के लिए ऊपर उठने के लिए सुशासन की आवश्यकता है, सुशासन को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में मोदी जी की सरकार की में मजबूत करने का काम, उसको सुदृढ़ करने का काम किया गया, तो ये समस्त जितने भी काम रहे हैं, ये सारे काम प्रदेश और देश को, इस प्रदेश और देश के गरीबों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए और प्रदेश को विकास में और ऊपर उठाने के लिए, देश को विश्व के परिदृश्य में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो मोदी जी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और हम पंडित दीनदयाल जी ने एक बात कही थी, हमारे संस्थापक ने, जो हमारे वैचारिक रूप से हमारे लिए प्रणम्य है और उनकी वैचारिकी पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति जब तक विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो जाता, तब तक विकास का स्वप्न अधूरा है, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता है, तब तक देश शक्तिशाली नहीं हो सकता है। आज योगी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उसी स्वप्न को, जो उन्होंने स्वप्न देखा था कभी कि हम कैसे उत्तर प्रदेश में उसको साकार करेंगे, तो जो योजनाएं मिली और जिससे जीवन स्तर में सुधार हुआ वो तो है ही है, इसके बावजूद भी जो आवश्यकता है, प्रदेश सरकार संकल्पित है कि आप प्रदेश में गरीबी नहीं रहेगी, गरीबी को मिटा नहीं मिला सर जी। जो योजनाएं जिनमें राशन है और भी कई योजनाएं हैं जो बीपीएल को आप दे रहे हैं, वो एपीएल आने के बाद देखिए पारुल जी, ये बात बहुत स्पष्ट है कि पहली बात तो गरीबी के ऊपर उठाना और स्टेबल रखना उसको, कि पुनः वो गरीबी में न चला जाए, ये भी एक काम है। तो उसके निमित्त जो भी काम बन पड़ेगा, चाहे वो राशन की योजना को और उसको मजबूती के साथ लागू करने की बात हो या अन्य जो भी जरूरतें हैं, उनको पूरी कर। सर गरीबी मुक्त कैसे हुआ फिर? ये आपको सारी चीजें तो उनको तब भी देनी पड़ रही है ना। नहीं, मैं इतना ही पारुल जी कहता हूं कि हमारा लक्ष्य है कि एक टाइम तक आपको परिवारों को स्टेबल रखना होगा उस पॉइंट पे, जिससे उस पे मेंटेन रहे। फिर शिक्षा बढ़ती है, समझ बढ़ती है, चीजें बढ़ती हैं, तो समाज में मुख्य धारा में शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद फिर संघर्ष करने की क्षमता आती है। पैमानों पे कैलकुलेशन होगा कि अब वो एपीएल वाले हो गए हैं, एपीएल का तमगा तो तभी मिल पाएगा ना जब वो समर्थ हो जाएंगे। कि पहले आप ट्रायल मोड पर डालेंगे, वो उस समय भी आप राशन देते रहेंगे और आप एपीएल का तमगा इसके दो पार्ट है, इसके दो पार्ट है पारुल जी, समझने की जरूरत है। एक तो हमने जो बेसिक जरूरतें थी केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जो बेसिक योजनाएं थी उसको देके हमने काम किया। अब इसके अलावा जो जो जरूरतें हैं उसको भी करके फिर उनको एक मुख्य धारा में लाके उनको मजबूत करना, सशक्त करना, कुछ नहीं बदलेगा, आगे नया जरूर जुड़ जाएगा। जी, बिल्कुल सही बात समझने की कोशिश करें। ठीक है, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ डीपी यादव जी जुड़े हुए। उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद, लेकिन आप लोगों को क्यों हर बार शिगुफा लगता है, समझ से परे है? ये तो अच्छी कोशिश है। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में जो अभी तक है, अब वो एपीएल यानी आफ्टर पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे। हाँ, मिडिल क्लास नहीं हो पाएंगे या हर क्लास हाई सोसाइटी में नहीं आ पाएंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा स्टेटस उनका बढ़ जाएगा। डीपी यादव जी, वॉइस आपकी नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कीजिए। डीपी यादव जी का वॉइस नहीं मिल रहा है। हाँ कहिए सर। वॉइस आई अब कहिए डीपी यादव जी। हाँ
जी आवाज मेरी मिल रही है पारुल जी? किसके आसपास शोर है? प्लीज आप लोग डिबेट में जुड़े हुए हैं, थोड़ा आसपास जो भी बोल रहे हैं उनको मना कीजिए, वरना मुझे म्यूट करना पड़ेगा आप लोगों को। जो बोल रहे हैं उनके आसपास भी शोर ना हो, क्योंकि आपके माइक का ऑडियो ऑन है। ठीक है डीपी यादव जी? जी आवाज आ रही है मेरी पारुल जी? कहिए। जी देखिए पारुल जी, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी हो या उत्तर प्रदेश में 2017 से, ये देश और प्रदेश भली भांति जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शब्दों की बाजीगरी करती है। चाहे वो बिलो पावर्टी लेवल की बात आप ले लीजिए या एबव पावर्टी लेवल की बात कर लीजिए। अब जब देश सच्चाई समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों के साथ छलावा किया है, महिलाओं के साथ छलावा किया है, इस देश के किसानों के साथ छलावा किया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी एक नया सिगुफा लेकर के आई है कि बीपीएल को हम एपीएल में तब्दील करेंगे, एपीएल में बदलेंगे। ये देखिए कागजों में तो बदल सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसकी धरातल पर क्या सच्चाई होगी इसे हमें समझना होगा। अब किसानों को कैसे आप बीपीएल से एपीएल में बदलेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था, प्रधानमंत्री ने 2016 में कहा था, यही उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ही कहा था प्रधानमंत्री ने कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या उसके अनुसार इन्होंने कार्य योजना बनाई? उसके अनुसार इन्होंने काम किया? नहीं किया। आज 2024 आ गया, लेकिन किसानों की आय दोगुनी कौन कहे, जितनी थी उतनी भी पारुल जी कायम नहीं रह पाई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रतिदिन सैकड़ों किसान आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने बहुत जोर शोर के साथ एक योजना लागू किया था कि उज्ज्वला योजना, महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत उस योजना की यह है पारुल जी कि 80% गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग नहीं हो पा रही है। महिलाएं फिर से पुनः उन्हीं जो पारंपरिक स्रोत थे, चाहे आप चूल्हे पर बात कर लीजिए, कंडे पर बात कर लीजिए, उन्हीं पर खाना बनाने के लिए अभिशप्त हो रही हैं। बेरोजगारी की बात आप करिए, युवाओं को इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देंगे। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 10 साल जो आंकड़े आते हैं अलग अलग, उनमें यूपी में रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी की दर डाउन जा रही है, ये भी बताया जा रहा है। क्राइम रेट जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पिछली सरकारों के समय और अभी की सरकारों के समय इंप्रूव हुआ है। मुद्दे पर आइए ना, ये मसला जो गरीबी हटाने का है या गरीबी मुक्त करने का है, प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का है, ये प्रयास पहले क्यों नहीं होते थे? मैं बता रहा हूं, मैं तो आपको शुरू में ही कहा, डिबेट के शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की कलाबाजी में, बाजीगरी में बहुत आगे है। जब उन आंकड़ों की आप हकीकत जानेंगी, देखेंगी, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। ये बताइए क्या सच नहीं है कि किसानों को आय दुगनी करने के लिए कहे थे? जब तक आय दुगनी नहीं होगी, किसानों की स्थिति सुधरेगी नहीं, तो आप कैसे तो रेट वैसे बढ़ा दिया है? एमएसपी लागत कितनी बढ़ गई आप इसका पता करिए ना, लागत किसी पर कितनी बढ़ गई है इसका बताइए। खाद कितना महंगा हो गया? 50 किलो की जो यूरिया डीएपी आती थी उसको 40 किलो कर दिया और उसका दाम भी बढ़ा दिया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। बालकृष्ण जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, बाकी मेहमानों की तरफ में जाऊँ। मैं पारुल जी इतना ही कहता हूं कि इनको पता है कि प्रदेश को किस तरीके से लूट करके और अपने खानदान को जिस प्रकार से इन्होंने पोषित करने का काम किया है, तो इनको ये विश्वास। मैंने आपके बारे में बोला नहीं, गंभीरता बनाए रखिए, गंभीरता बनाए रखिए। खानदान को जिस प्रकार से पोषित करने का काम किया है, खानदान को जिस प्रकार से पोषित करने का काम किया है, तो प्रदेश की गरीबी दूर करना चाहते हैं। भरोसा नहीं होता है कि प्रदेश की गरीबी नहीं दूर होगी। इन लुटेरों को, इन दंगाइयों को, इन माफियाओं को, इन अराजक तत्ववादियों को, इन भ्रष्टाचारवादियों को ये भरोसा नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर हो सकती है। ये अराजक तत्व, परिवारवादी लोग, अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोग उत्तर प्रदेश की जनता को लूट कर सरकारी खानदान को पोषित करने वाले लोग को भरोसा नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश अब उन्नति के मार्ग पे जा सकता है। उत्तर प्रदेश का गरीब गरीबी रेखा के बीच ऊपर निकल सकता है। ऑडियो डाउन कर रही हूँ, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, समय मेरे पास लिमिटेड होता है, सबकी बारी आनी चाहिए। राजेंद्र जी, कांग्रेस का भी एक नारा था, उसके बाद सरकार चली गई थी, गरीबी से ही जुड़ा था और अब भी गरीबी का ही नारा है। पहले नहीं हट पाई, अभी योगी सरकार दावे कर रही है कि वो गरीबी तो नहीं, लेकिन हाँ वो कह रहे हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको अब पॉवर्टी लाइन ले आएंगे, कम से कम उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा, निरंतर उन्हें कोई दिक्कत ना आए इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। क्या कहेंगे? पारुल जी देखिए, पहली बात तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीच में ना बोले, जैसे मैं चुपचाप सुन रहा था। जी जी कहिए। ठीक है, देखिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहा हूँ 1 मिनट की, कि एक गुरु थे, उनका नाम था सत्ता, और उनके 3 बेटे थे, महंगाई, बेरोजगार
और गरीब। जब बुढ़ऊ का लास्ट टाइम आया, उनके अंतिम समय में जब वो जाने लगे, तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया, महंगाई, बेरोजगार और जिसका नाम था सत्ता, उन तीनों को बुलाया और उनसे कहा कि बेटा तुम्हारे लिए मैंने एक खजाना रखा हुआ है और मेरे मरने के बाद वो खजाना जो है आप तीनों आपस में बांट लेना। तो उन्होंने कहा नीचे जाओ, और एक संदूक रखा हुआ है, वो बहू के प्राण निकल जाते हैं और वो तीनों बेटे जो है संदूक की तरफ भागते हैं। महंगाई, बेरोजगार और गरीब तीनों भागते हैं, वो संदूक खोलते हैं और संदूक में देखते हैं कि जो उन्होंने चिट्ठी बताई थी, उस चिट्ठी में जो खजाना लिखा हुआ था, तो जब वो चिट्ठी खोल के पढ़ते हैं तीनों, तो वो तीनों हस्तक रह जाते हैं। उस पर लिखा हुआ था कि सरकार ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया है, जब सरकार 15 लाख रुपए दे दे तो आप तीनों आपस में 5-5 लाख बांट देना। तो ये बिल्कुल वैसा ही कार्यक्रम है कि APL से हम BPL से हम APL में लेके आएंगे। अरे आप उत्तर प्रदेश की बात करते हो, जो पहले उत्तर प्रदेश था आप उसको वैसा ही उत्तर प्रदेश बना दो, तब बहुत बड़ी बात है। आप ये बताइए, इन्होंने कहा कि अभी कैसे कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई की, हमने जो है गरीबों को मकान दिए। 2022 में लोगों को जो मकानों की चिट्ठियां दी गई, उनको आज तक बजट नहीं मिला है। और अब जो बजट आ रहा है, वो अभी मुझे सुनने में आ रहा है कि वो बजट वहां आ रहा है जहां 10 सीटें चुनाव हुआ है। तो ये केवल एक चुनावी जुमले हैं इनके पास, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये धरातल पे कुछ नहीं कर सकते। ये उत्तर प्रदेश की जगह अगर फिर से उत्तर प्रदेश बना दे तो ये भी बहुत अगर बड़ी बात है। कंपटीशन रख दिए जाएं तो सबके अपने अपने एक नामी अवार्ड्स होंगे, नहीं राजेंद्र जी? खैर देखिए आप चिट्ठियां निकालिए तो हरियाणा चुनाव में कौन से जुमले चल रहे हैं, वो भी निकलेंगे, है ना? अब देखिए ना, आप रुकिए सर, समय बहुत दे दिया मैंने आपको, और आप नॉन स्टॉप बोले, आप रुक जाइए। आलोक जी, ये नारा पहली बार तो नहीं सुना हमने, लेकिन हाँ कुछ नया तड़का इसमें जरूर है। और अब ये कहा जा रहा है कि शिगुफा है और योगी सरकार ऐसे अपनी कोशिश बता रही है। ये कहा जा रहा है कि आप BPL से APL हो जाओगे, आपको रोजगार मिल जाएगा, स्वरोजगार निरंतर आपका चलता रहे, ये कोशिशें की जाएंगी, तब ये चीजें हो पाएंगी। लेकिन इतना आसान दिख रहा है क्या? देखिए पारुल जी, सरकार अगर ये प्रयास कर रही है कि BPL से APL में बदल दे लोगों को, हाँ जी, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन धरातल पे कैसे होगा? क्या कागजों में क्या राशन कार्ड जो होगा वो भी बदल जाएगा, या उनकी जीवन शैली बदल जाएगी? जीवन शैली बदलेगी तो कैसे बदलेगी? क्या रोजगार उपलब्ध कराएंगे? अचानक तो चीजें हो नहीं जाएंगी। आप अभी तक क्या रोजगार उपलब्ध कराया? जब हम उनको फ्री राशन, पिछले बड़े बड़े वादे हो रहे हैं फ्री देने के, अब तो बड़ी लंबी लिस्ट चलती जा रही है राजनीतिक दलों की कि हम इतना फ्री देंगे, हम इतना फ्री देंगे। तो जब हम फ्री ही दे रहे हैं तो फिर उनको APL BPL का मतलब क्या रहा? तो हम अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं। हम वादा कर रहे हैं कि हम उनको इस कैटेगरी से उठा करके ऊपर लाएंगे, लेकिन कैसे, क्या करेंगे हम उनके लिए? कौन सा रोजगार उपलब्ध कराएंगे? आज भी बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लोग रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। घटनाएं देखिए कितनी बढ़ रही हैं। तो कारण है कि हमने धरातल पे किया क्या है? आखिर वाकई कितने लोगों को रोजगार हम उपलब्ध करा पाए हैं? या हम जो राशन कार्ड की बात करते हैं, कितनी बड़ी संख्या में, मुझे जो लगता है कि अगर वाकई सही से जांच हो जाए सिर्फ, तो हमको लगता कई हजार राशन कार्ड फर्जी निकलेंगे, जिनको उसकी जरूरत नहीं है, जो उसके पात्र भी नहीं है। लेकिन जब हम उन सब चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम APL से BPL या BPL से APL ये सब चीजें कैसे करेंगे? एक इसका मसौदा तो तय होना चाहिए ना कि आखिर हम उस परिवार को क्या उपलब्ध कराएंगे? धनराशि देंगे, APL हो जाएंगे, उसके बाद भी राशन पहुंचाते रहेंगे, योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा जब तक स्थिरता नहीं आ जाए। नहीं तो फायदा क्या होगा जब हम उनको वही सब चीजें देते रहेंगे? आप अगर यही था तो पिछले इतने वर्षों से हम उनको फ्री सुविधाएं तो दे रहे हैं, हम उनको कोई रोजगार तो उपलब्ध करा नहीं पाए। अगर हम उस चीज को किया होता तो मुझे लगता है कि आज ये फ्री की जो चाशनी या फ्री का जो चस्का जनता को लगाने का तो अभियान सभी को रोजगार मिल सभी... जाएगा, कमाई का साधन हो जाएगा, तो वैसे भी उत्तम प्रदेश बन ही जाना है, फिर इसमें APL BPL इसकी जरूरत ही नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम वाकई सबको रोजगार दे दें, सबको हम नौकरी दे दें, तो मुझे लगता है कि फ्री का सिस्टम जो चलने शुरू हुआ है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हरियाणा में मैंने देखा कि किसी ने 7 वादे किए, किसी ने 20 वादे किए। तो जब हम फ्री ही सब कुछ दे रहे हैं तो फिर एपीएल बीपीएल सबका मतलब क्या बचेगा? तो मुझे लगता है कि हमको धरातल पे आके काम करना चाहिए, जो वाकई लोगों की आवश्यकता है उससे काम करना चाहिए। शॉर्ट कमेंट और मैं ले लेती हूँ, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखते जाइएगा। बालकृष्ण जी क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी मंशा, हमारी नियत, हमारी योजना बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रदेश को, देश को विकास के पथ पर ले जाना है। प्रदेश में जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। किसी भी स्तर पे जाके लोगों को किसी भी करके हटा नहीं पाए, आप ये सब कैसे कर पाएंगे? अभी त्रिपाठी जी ने बात रखी। त्रिपाठी जी का अपना विषय है, उन्होंने रखी, पत्रकारिता की दृष्टि से अपनी बात रखते हैं, ठीक बात है वो। तो मैं ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई खाका सौंप दिया है कि भाई ऐसे आप हटा दीजिए। तो सरकार ने जब कहा कि हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे और प्रदेश के हर गरीब को गरीबी रेखा के से ऊपर ले आएंगे, तो निश्चित रूप से इसका एक तंत्र है, योजना बनाने वाला भी तंत्र है, काम करने वाला भी तंत्र है। एक साल में इसको करने का फिलहाल कोई रोड मैप नहीं है। नहीं, रोड मैप चरणबद्ध तरीके से होता है ना, एक तरीके से तो नहीं होता कि हम, ऐसा नहीं है कि हमने अपना स्टेटमेंट दे दिया, हम पत्रकार हैं, हमने आज ये बोल दिया कि ऐतिहासिक हो जाएगा कि एक साल में अगर मंशा ना हो तो ना ऐतिहासिक किया जाए। नहीं, मैं कह रही हूं ऐतिहासिक हो जाएगा, गरीबी मुक्त प्रदेश, वो भी एक साल। व्यंग्यात्मक लहजे में पारुल जी ये विषय रखना बहुत अच्छा नहीं होता है। मेरा मतलब है कि सकारात्मक सोच रखनी जैसा विचार तो कर रहे हैं ना। मैंने नकारात्मक नहीं कहा, मैंने कहा ऐतिहासिक हो जाएगा एक साल में गरीबी मुक्त प्रदेश, यही तो कहा मैंने आपको, गलत थोड़ी ना कहा। देखिए कोई एब्सोल्यूट तो नहीं होती चीज, लेकिन निश्चित रूप से आप एब्सोल्यूट के नजदीक पहुंच सकते हैं। अच्छी बातें नजर नहीं आती और फिर आप जुमलों की बातें करते हैं तो लिस्ट तो पता नहीं कहां से निकालेंगे। तो अलग अलग चुनाव में जाकर ऐसे भाषण चल रहे हैं कि कहा ही नहीं जा सकता कि लाएंगे कहां से ये सब, जितनी फ्रीबीज की बातें की जा रही हैं। देखिए, इस देश के लोग भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जान चुके हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास, तो सबका साथ सबका विनाश कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और देश के लोग जान चुके हैं कि सिर्फ सिगूफे वाली खानदानी लोगों का विनाश हुआ, खानदानी अराजक तत्वों का विनाश हुआ, दंगाइयों का विनाश हुआ, भ्रष्टाचारियों का विनाश हुआ, प्रदेश को लूटने वालों का विनाश हुआ। लेकिन डीपी यादव जी, समय मेरे पास कम है। डीपी यादव जी, ये तो सच है ना कि यादव से दूरी बनाने के पीछे भी तो अखिलेश जी को समझ आया ना कि यादव तमगा लग रहा था उनके ऊपर। शॉर्ट कमेंट कांग्रेस की तरफ, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। तू तो मैं की डिबेट में मत पड़िए प्लीज। राह पे है उत्तर प्रदेश, सुशासन की राह पे है। राजेंद्र जी, फ्रीबीज से उबर ही नहीं पाएगा देश, क्योंकि सभी जगह तो राजनीतिक दल यही ऐलान कर रहे हैं और उन्हें पता है कि कमजोर नब्ज है ये, इसी को पकड़ के चलिए तो वोट मिलते चलेंगे। जहां आपने हाथ खींचा वहां आपको जनता बाहर का रास्ता दिखा देगी, ऐसा है क्या? देखिए पारुल जी, उत्तर प्रदेश अगर उत्तर प्रदेश ही दोबारा से बन जाए तो हम बहुत उसका स्वागत करते हैं। मतलब माफिया भी चाहिए, क्राइम भी चाहिए, मुख्तार अंसारी, ये सब चाहिए आपको? सुन लीजिए। हाँ। और सैकड़ों इनकाउंटर हुए, क्या उससे अपराध खत्म या हो गया? फिर यादव ब्रिगेड तैयार हो जाए, वो चाहिए? इतने स्क्वाड बने, क्या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाएं बंद हो गई? तो जितना वो सजूफा था उतना ही ये सजूफा है। कुछ तो परिवर्तन आया है सर, कुछ तो परिवर्तन आया। आप दोबारा ना ले जाइए यूपी को उस सदी में जब मुख्तार अंसारी और इस तरह के माफिया बंदूक ताने घूमते थे। वो तुम दृश्य दिखाइए जनता को। देखिए, आज भी अपराध घटा नहीं है, आज भी बहुत घटनाएं हो रही है। आज भी देखिए, पूरे परिवार को, एक शिक्षक के पूरे परिवार को खत्म कर दिया उसके घर में घुस के। ठीक है, एक शॉर्ट कमेंट त्रिपाठी जी। कहाँ की बात कर रहे हैं? नहीं, मत कीजिएगा, पिछले उस सदी में मत लेकर जाइएगा यूपी को। मुझे लगता है जनता फिर आपको स्वीकार ही ना कर पाएगी, क्योंकि वो दौर बड़ा ही भयंकर था उस वक्त, जो चीजें हुई थी, जिस तरीके से माफिया राज पनप रहा था। त्रिपाठी जी, कितना सहमत आप राजेंद्र जी की बात में? ले जाएं यूपी को उस सदी में? देखिए, पहले की अपेक्षा अब में बहुत परिवर्तन तो आया है धीमे धीमे। जिस तरह सोशल मीडिया हुआ है, पहले जिस तरह से गुंडाई होती थी, हम तो कहते हैं कि कई बार कई माननी भी इस तरह से बवाल कर देते थे, लेकिन आज की डेट में इतना आसान नहीं रहा कोई भी चीज कर देना। चाहे घटनाएं हो, चाहे अभी भी जो छेड़खानी हुई उसमें देखिए उसके साथ क्या घटना हुई, तो कहीं ना कहीं दहशत तो बनी रही है इस तरह के अपराध। और समय अनुसार हर चीज परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील है, तो तमाम परिवर्तन हो रहा है। सोच अच्छी है, लेकिन वो अपनी असली अमली जामा
जमा कैसे होगा, या जो हम वादा करते हैं वो कैसे करेंगे। जैसे हमने कहा कि हम गड्ढा मुक्त सड़क कर देंगे, लेकिन क्या हम गड्ढा मुक्त सड़क कर पाए? हमको इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम जो कहते हैं उस पे कितना % हम काम करा पाते हैं, क्योंकि हम कहते तो हैं लेकिन वो काम नहीं हो पाता, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसमें मैं जवाब दूंगा 1 मिनट के लिए। में बात रखिए, 10 सेकंड समय मेरे पास मैं इतना ही कहता हूं कि अभी भी मुख्यमंत्री जी ने सारे जनप्रतिनिधियों से मांगा है कि आप जितना हो पूरा प्रस्ताव देखिए। पीडब्ल्यूडी के पास बहुत पैसा है। अरे भाई आप ही को छोड़िए, इस खानदानी चारण को बोलिए चुप रहे। चलिए, समय इजाजत नहीं देता मुझे माफी के साथ, आपसे परमिशन लेनी होगी। गरीबी मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से अपनी बात रखी आप लोगों ने, मुझे लगता है सभी को पर्याप्त समय मिला। तो गरीबी मुक्त करने का जो संकल्प है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए ले लिया है, जिसमें जो बीपीएल कार्ड धारी हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको अबव पॉवर्टी लाइन लेकर आया जाएगा, और इसमें भी कोशिशें की जाएंगी उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए, स्वरोजगार से जोड़ा जाए, और निरंतर वो चीज़ें बनी रहें उनके साथ। और उसके अलावा जब तक वो समृद्ध हो तब तक उनको तमाम व्यवस्थाएं पिछली भी मिलती रहेंगी, ये कहना है बीजेपी का। और ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसे विपक्ष बता रहा है शिगुफा। अब वो अपनी बात बताने में कामयाब हो गया तो जनता के जहन में वो बात बैठ जाएगी, लेकिन जनता को जमीन पर अगर उसे फायदा दिखने लगा या जनता को वो सारी चीजें होती हुई दिख रही होंगी तो जनता भी समझदार है। ऐसे में इस योजना का या इस कोशिश का विपक्ष के पास तोड़ हो तो उन्हें उपचुनाव में लेकर आना चाहिए, वरना उपचुनाव में बड़ी स्ट्रैटेजी के रूप में ये ऐलान ही अगर है तो साबित हो सकता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपने स्तर से थोड़ा सा ऊपर और उठ जाए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।